चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिलकर समझने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की रीजनल ज्योग्राफी। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और इसके साथ ओशिनिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की अगर बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जीलैंडिया और न्यू गिनी, ये जो है तीनों इसके अंदर सम्मिलित है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी बाउंड्री अगर हम लोग देखें तो पूर्व में इसके प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, और पश्चिम में इसके इंडियन ओशन है। नॉर्थ की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ एडवेंटेरिया है, और अगर साउथ की बात करें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बीट है। इसके अलावा अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो तिमोर सी जो है इधर पाया जाता है, और अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी इस तरफ पाया जाता है। इसके साउथ में जो है दक्षिणी हिस्से में तस्मानिया इधर लगा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि खुद में ही एक जो है देश है। ये जो देश है इसमें कुल मिला के 6 राज्य हैं, जिसमें कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वीनलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया, ये इसके स्टेट्स हैं। और इसमें जो इसमें हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोसियुस्को, जो कि 2230 मीटर ऊंचा है। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो मोस्ट लेवर्ड है, बहुत ज्यादा इसमें खाइयां नहीं पाई जाती, बहुत ज्यादा माउंटेन नहीं है, फिर भी इसकी फिजिकल ज्योग्राफी को कई भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग बात करें, अगर ईस्टर्न हाईलैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके पूर्वी हिस्से में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इस तरफ जो है ग्रेट कोरल रीफ्स भी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग पश्चिमी प्लेटो की बात करें तो जो पश्चिमी प्लेटो है यहाँ पर बहुत सारे डिजर्ट जो है पाए जाते हैं, और इसमें जो है तानामिट डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट और ग्रेट सैंड डिजर्ट इसके अंतर्गत पाया जाता है। और पाया जाता है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। सेंट्रल लोलैंड की अगर हम लोग बात करें तो जो सेंट्रल लोलैंड है वो ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न हाईलैंड के बीच में पाया जाता है। इसके बाद जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है और जिसकी लंबाई जो है लगभग 2000 किलोमीटर है, जो कि पूर्वी इलाके में यहाँ पर पाई जाती है। जो इसके अलावा जो ड्रेनेज पैटर्न है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के ड्रेनेज पैटर्न में मुरे डार्लिंग जो है नदियां बहती हैं। जो मुरे नदी है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होकर के इसका उद्गम होता है। इसके अलावा इसके जो मैदान हैं वो डाउन्स के मैदान भी पाए जाते हैं, और सवाना के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करते हैं ओशिनिया की, तो ओशिनिया के अंतर्गत जो ओशिनिया के अंतर्गत मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया ये सब पाए जाते हैं। इसमें जो मेलानेशिया है ये तीनों जो है ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं, और जो मेलानेशिया है उसमें ब्लैक आइसलैंड, ईस्ट तिमोर, फिजी, सोलोमन द्वीप और वनातु इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर माइक्रोनेशिया की बात करें तो यहाँ किरिबती, मार्शल आइलैंड और मरीना आइसलैंड भी पाया जाता है। पॉलिनेशिया की बात करें तो यहाँ पे समोना, टोंगा और वेलिस जो है यहाँ पाया जाता है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटा गया है, एक जो है इसका नॉर्दर्न हिस्सा है, एक इसका सदर्न हिस्सा पाया जाता है। तो जो इसका सदर्न हिस्सा है वो बेसिकली एक वोल्केनिक प्लेटो है, और ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने से बना हुआ है। एक जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी जो है पैसिफिक प्लेट है। इन दोनों के मिलने से जो है न्यूजीलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर कई जो है पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। सदर्न अल्प पाया जाता है यहाँ पर, जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट कुक, जो कि 3764 मीटर की है। इसके अलावा यहाँ पर जो वेलिंगटन है वो इसकी जो है कैपिटल है, और ऑकलैंड जो है इसकी जो है सबसे बड़ा इसका शहर है। इसके बाद क्राइस्टचर्च है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। इसके बाद जो
कोरल रीफ्स की हम लोगों ने बात की। जो कोरल रीफ्स है, कोरल एक प्रकार के जो है, कोरल को मूंगा या प्रवाल भी कहा जाता है। और इसमें जूजेंथिला जो है एल्गी पाई जाती है। ये जो है फोटोसिंथेसिस का काम करके 60% भोजन बना लेती हैं और 40% भोजन के लिए इनको जूप्लैंक्टन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसका शिकार करते हैं। जो कोरल रीफ होती है वो एक प्रकार की चट्टानें हैं जो पॉलिप होते हैं, उसके स्केलेटन से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये स्केलेटन जो है जमा होता चला जाता है एक के ऊपर एक, तो ये पोरस हो जाता है और बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है बनता है। ये जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, यहाँ पर फिशिंग, जो फिश ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा सेंटर माना जाता है। कोरल्स के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो 20 से 21 डिग्री के आसपास का होना चाहिए और जो कोरल्स हैं वो 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ तक जो है फेवरेबल इनके लिए कंडीशन होती है। इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए वो 200 से लेकर 250 मीटर तक की होती है और इसमें जो साल्ट कंसंट्रेशन है 27 से लेकर 30% तक की जो है फेवरेबल है। इसके बाद ये जो रीफ होती हैं, कोरल रीफ्स होती हैं, वो कई प्रकार की होती हैं। बैरियर रीफ होती है, फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं, एटॉल रीफ्स होती हैं और कोरल आइलैंड भी होते हैं। जब जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इनके ऊपर से एल्गी जो है समाप्त होना शुरू हो जाती है, तो ये जो रंग बिरंगे कोरल्स हैं ये धीरे धीरे जो है अपना रंग खोने लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर से एल्गी समाप्त होने लगती है और इसी जो है हम लोग जो है कोरल का विरंजन कहते हैं।